आज बच्चों हम लोग क्लास 12th में आगे के क्रम में पढ़ा जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। जो है बीज का बनना और फल के बनने का क्या महत्व है पौधे में, इसके बारे में जानकारी बताई दी जाएगी। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट माने आवृत बीजी पौधे, फ्लावरिंग प्लांट जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन इज स्पेशल एडाप्टेशन। आवृत बीजी पौधे में बीज और फल का बनना एक विशेष अनुकूलन है, एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन है, अर्थात इसमें पुष्प पाए जाते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं, निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो है अंडाशय फल में बदलता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन इज ए स्पेशल एडाप्टेशन, ये विशेष प्रकार का अनुकूलन है। दूसरा, एम्ब्रियो भ्रूण जो है इज प्रेजेंट, एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो भ्रूण जो है प्रेजेंट होता है इन डॉर्मेंट प्रसुप्त, डॉर्मेंट कंडीशन इन सीड, बीज के अंदर प्रसुप्त अवस्था में, प्रसुप्त माने सुस्त पड़ा रहता है, उसका कोई एक्शन नहीं होता है, वह एक पीरियड समय अंतराल तक सुस्त रहता है, उसके बाद वो जागृत होता है जब फेवरेबल कंडीशन अनुकूल दशाएं पाता है, और जब बीज अंकुरण की अवस्था आती है वह उस समय प्रसुप्ति उसकी खत्म होती है। तो एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, एम्ब्रियो उपस्थित होता है इन डॉर्मेंट प्रसुप्त अवस्था में, इसके अंदर बीज के अंदर। अगला है कि डोमिनेंसी प्रसुप्ता अवस्था, ध्यान दीजिए सुसुप्ता अवस्था या प्रसुप्ता अवस्था को कहते हैं। तो स्पेशल कंडीशन है ऑफ सीड, ये बीज की विशेष अवस्था है फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के लिए, अर्थात जैसे सीड कोट का मोटा होना, हार्डी होना, ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन का प्राप्त होना, अनफेवरेबल कंडीशन में ये बीज अंकुरित नहीं होते हैं। तो उस अवस्था में वो बीज के अंदर उनको सुरक्षित रहता है, और जब कम टू कांटेक्ट टू फेवरेबल कंडीशन, और जब अनुकूल दशाएं प्राप्त करते हैं जैसे वायु, नमी, प्रकाश, टेम्परेचर, उस समय वो बीज आवरण नरम मुलायम हो करके टूटते हैं और बीज अंकुरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी को कहते हैं डोमिनेंसी, स्पेशल कंडीशन ऑफ फॉर सीड जर्मिनेशन। अगला है फूड स्टोरेज, इसमें भोजन का संचयन होता है इन सीड, बीज में, कार्टिलीडन में, एंजियोस्पर्म में, बीज के अंदर, बीज पत्रों, कार्टिलीडन्स माने बीज पत्रों में, और एंजियोस्पर्म माने भ्रूणपोष के अंदर ये भोजन संचित रहता है फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए जो है भोजन कहाँ कहाँ संचित होता है, बीज में, कार्टिलीडन में, और एंजियोस्पर्म भ्रूणपोष के अंदर ये भोजन संचित होता है। अब सीड क्लोज इन फ्रूट एंड सेफ एट लॉन्ग टाइम, बीज जो होते हैं बंद होते हैं फलों के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजी पौधों में, और जिसके कारण वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, फल भित्ति हार्डी होने के कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारकों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीड क्लोज इन फ्रूट एंड सेफ एट लॉन्ग टाइम, बीज जो होते हैं फलों के अंदर बंद होते हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जैसे एक ऑर्किड पौधा है, ऑर्किड सीड, ऑर्किड सीड जो है वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होता है। क्या होता है? वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होता है, और हल्का होने के कारण वो हवा के द्वारा वो दूर दूर स्थानों तक चला जाता है, और जब अनुकूल दशाएं प्राप्त करता है तो अंकुरित होकर एक न्यू स्पीसीज फॉर्म करता है, नई जाति का निर्माण करता है। बच्चों, ये सब अनुकूलन है बीज और फल बनने के एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ये इंपॉर्टेंस है, उसके महत्व हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बीजों का जो है और फलों का डिस्पर्सल।
कॉम्बिनेशन। हाँ बच्चों, आगे के क्रम में हम लोग बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ सीड। बीजों का प्रकीर्णन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि बीज एक ही जगह एकत्र होकर भारी संख्या में, अधिक संख्या में हो जाएं, तो उनका जर्मिनेशन तो होगा, लेकिन सभी का जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो पाएगा। पोषण के अभाव में, हैबिटाट के अभाव में, न्यूट्रिशन के अभाव में। इसलिए प्रकीर्णन बहुत ही आवश्यक घटना है। तो आवृत बीजी पौधों में डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीजों का प्रकीर्णन मुख्य रूप से 4 विधियों द्वारा होता है। कितने विधियों द्वारा? 4 विधियों द्वारा, जिसमें सबसे पहला है वायु द्वारा प्रकीर्णन, डिस्पर्सल बाय विंड। डिस्पर्सल बाय विंड, वायु द्वारा प्रकीर्णन। जो बीज हल्के होते हैं भार में, वजन में, हवा के झोंके से जो है ये आसानी से उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, और जब अनुकूल दशाएं प्राप्त करते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। जैसे सिनकोना है, कपास है, मदार है, सेमल है, नार्वेलिया ईटीसी इसमें। लेकिन सौकस मदार में कैलिक्स जो है परसिस्टेंट चिरलग्न हो जाती है और ये पंखवश संरचना बना लेती है सौकस मदार में, और ये हवा के झोंके से उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से सेंसर मैकेनिज्म एक है, सेंसर विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंसर मैकेनिज्म, कुछ पौधों के फल जैसे अफीम और मंगरैल के फल जब परिपक्व होते हैं तो उनके जगह एक ही छिद्र बन जाता है, और जैसे जैसे हवा चलती है उसमें से एक एक बीज करके बाहर निकलते रहते हैं। जैसे ये एक फल है और यहाँ पर एक इसका माइक्रोपाइल बीजांड द्वार है, तो हवा जैसे जैसे चलती है एक एक बीज जो है बाहर निकलते रहते हैं। इस तरह की प्रक्रिया सेंसर विधि कहलाती है। अब दूसरा है डिस्पर्सल ऑफ वाटर। डिस्पर्सल ऑफ जो है वाटर, जल के द्वारा किस तरह से जल द्वारा प्रकीर्णन जो होता है उसको हाइड्रोकोरी कहते हैं। जल द्वारा बीजों के प्रकीर्णन की क्रिया को हाइड्रोकोरी। तो याद रखिएगा बच्चों, हाइड्रोकोरी एक फिनोमेना है जिसमें बीजों का प्रकीर्णन वाटर के माध्यम से होता है। जैसे कमल है, नारियल है, इन सब ये पौधे जो हैं जलाशय के किनारे या जल में उगते हैं, और जब इनके फल परिपक्व होते हैं तो जल में गिर जाते हैं और उसकी सतह पर जलधारा से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तीसरा है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जू कोरी, इसको जू कोरी के नाम से जानते हैं, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जैसे पीपल है, बरगद है, अंजीर है, गुलर है, इनको जंतुओं द्वारा खाए जाते हैं और उनके द्वारा उनके उत्सर्जी पदार्थों के माध्यम से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। अब आपके लास्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, विस्फोटन। विस्फोट द्वारा जब फल परिपक्व होते हैं तो ब्लास्ट करते हैं। कुछ पौधों के फल ऐसे होते हैं जो ब्लास्ट करते हैं और झटके से जो है उस प्रक्रिया में बीज बाहर निकल जाते हैं। जीरेनियम, एब्रस, एंटेरा, ऑक्जेलिस इत्यादि पौधे को फल परिपक्व होने पर ब्लास्ट करते हैं, टूटते हैं और बीज झटके से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फल और बीज के बनने का महत्व और आपके बीजों के प्रकीर्णन की प्रक्रिया हम लोग आगे के क्रम में पढ़ें। धन्यवाद।